खाने में नमक की तरह घर में पत्नी है होती, उसके बिना सब लगता है फीका पर वो दिखाई नहीं दे। गलत सुविचार है। अरे कमाल है पप्पू, इतना बढ़िया सुविचार लिखा है पीड़ू ने, इसमें गलत क्या है यार? मैं जिसकी पत्नी नहीं है उसका क्या? इस सुविचार के हिसाब से तो मेरी जिंदगी फीकी है। ओहो, इसने तो सुविचार पर्सनली ले लिया भाई। हाँ पोपटलाल, मैंने एक जनरल सुविचार लिखा है। अरे जनरल हो या कुछ भी हो भाई, मेरे हिसाब से तो यह सुविचार ही नहीं है भाई। क्यों? अरे क्यों क्या? अगर आपको इस विषय पर सुविचार लिखना है तो उसमें कुमारों को भी शामिल करो। ये तो कुमारों की जिंदगी के ऊपर भद्दा मजाक है। ऐसा सुविचार लिखता है कोई? मैं नहीं मानता इसे। ये लिख के तो यही कहना चाहता है ना कि मेरी जिंदगी तो फीकी है। मिटा, अब भी क्या भी सुविचार को मिटा। सुविचार एक सोसाइटी का विषय है, तुझे सोसाइटी के सारे मेंबर्स को इंक्लूड करना चाहिए। तू शादीशुदा और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके बीच में फर्क करता है। सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए सुविचार लिखता है, ये अलगाववाद है। मैं इसकी कड़क निंदा करता हूँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े, हाय हाय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। भिड़े, हाय हाय। पोपटलाल, क्या हुआ भाई? भिड़े के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हो? क्या किया भिड़े ने? भिड़े सोसाइटी के सदस्यों के बीच में भेदभाव कर रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। भिड़े, हाय हाय। ओ पोपटलाल, ये आंदोलन क्यों कर रहे हो? क्यों नारेबाजी कर रहे हो भाई? पोपटलाल कह रहा है कि भिड़े सोसाइटी के सदस्यों के बीच में भेदभाव कर रहा है। भेदभाव किस तरह से? ये से देखिए कैसा सुविचार लिखा है। आइए, आइए भाई, पहले मैं आया हूँ। तो मेरा हाथ तो पकड़ो। देखो देखो, अरे देख लेते हैं। बिना मतलब पढ़िए, अभी पढ़िए। ओह अच्छा अच्छा। क्या हो? अच्छा अच्छा क्या? क्या लिखा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भिड़े ये कहना चाहता है कि जिस तरह से खाने में नमक डालते हैं तो उसका स्वाद आता है, नमक नहीं है तो खाना फीका है। ठीक वैसे ही जिंदगी में अगर पत्नी नहीं है तो जिंदगी फीकी है। मतलब भिड़ा ये कहना चाहता है कि जिनकी जिंदगी में पत्नी नहीं है उनकी जिंदगी फीकी है। नहीं, कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन सबके साथ तो कुछ चीजें अलग भी हो सकती है। जैसे कुछ लोगों की पत्नी है तो उनका खाना फीका है। खाना फीका है। ये सुविचार लिखकर तूने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है भिड़े। ये सुविचार लिखकर तूने सोसाइटी के एक नहीं दो सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मिटा दे इस सुविचार को। नहीं मिटाऊंगा। अरे नहीं मिटाऊंगा क्या? मिटाना पड़ेगा। मिटाना पड़ेगा का क्या मतलब है? नहीं मिटाऊंगा बोला ना। अरे पीड़ू, वो जिस सुविचार से आपस में झगड़ा हो जाए उसे मिटा देना ही ठीक है। मिटा दे यार। फिर थोड़ी नहीं मिटा सकता। अरे क्यों? माधवी को बोला कि आज मैं सुविचार पत्नियों पर लिखूंगा, मैं इसलिए नहीं मिटा सकता। भाई तो वो तेरे पर्सनल बोर्ड पे लिख जो घर पे है। ये सोसाइटी का बोर्ड है। पोपटलाल, ये कोई पर्सनल विचार नहीं है मेरा। ये दुनिया में जितने भी पत्नियां हैं उन सभी को समर्पित है। ये तो जो भी हो भाई, तो ये सुविचार को मिटा दे। क्या कर रहा है? ये भिड़े की वजह से। चाचा जी आप आइए इधर, आइए देखिए कैसा सुविचार लिखा है। ऐसा सुविचार लिखता है कोई? पत्नी तो मेरी भी नहीं और सालों से नहीं। देख देख भिड़े, अब तो तूने चाचा जी की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। एक साथ सोसाइटी के 3-3 सदस्यों की भावनाओं के परकच्चे उड़ा दिए। अब तो तुझे ये सुविचार मिटाना ही पड़ेगा। मैं नहीं मिटाऊंगा। तेरे सुविचार की वजह से चाचा जी की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अरे चुप हो जा भाई पोपट, चुप हो जा। अरे मैंने क्या बोला और तू क्या समझ रहा है? बेकार में झगड़ा क्यों कर रहा है भाई? लेकिन चाचा जी। अरे चुप हो जा भाई, मेरी बात सुन। देख, ये जो लिखा है उसका मतलब ये है कि जब परिवार में पत्नी मौजूद होती है तब वो नमक की तरह होती है। अभी तेरे घर में भले ही तेरी पत्नी ना हो, लेकिन तेरे दिल की रानी तो है ही ना। उसकी कल्पना, उसके साथ रंग के सपने, उसके लिए उत्सुकता, यही तेरी जिंदगी का नमक है जो तेरी जिंदगी को कभी भी फीकी नहीं होने देगी। सॉरी भिड़े, ये सुविचार अपने आप में सही है। चाचा जी थैंक यू, आज मुझे फिर से प्रेरणा देने के लिए। और भिड़े भाई सच में सॉरी, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा है। कोई बात नहीं पोपटलाल, होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.